गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका रोशन एक बार फिर से नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। देखिए, हम लोग मैथ में क्लास 10th में पढ़ रहे थे। मैथ में हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे। द्विघात समीकरण का हम लोगों ने दो वीडियो देखा था। दो वीडियो में एक तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, दूसरा में आपको बताया थे कि विवेचक कैसे निकालते हैं, अस्तित्व कैसे होता है। देखिए, अब आपका स्टार्ट होता है किताब में 4.1 से, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको पढ़ा रहा हूं 4.2। इसके पीछे कारण यह है कि 4.1 में आपको कोई भी मैथ सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको बताना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो सिंपल सा दो तीन एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे सपोज डेट अगर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, एक हो गया एक्स क्यूब प्लस 4, एक हो गया x माइनस 7 और एक हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। सपोज डेट चार प्रश्न आपके सामने उपस्थित होते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक यहां पर मेरा बनता है, या हम लोगों का क्या बनता है कि जिसका अधिकतम घात 2 होगा वो द्विघात समीकरण है, और जिसका 2 नहीं है वो द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे इसका अधिकतम घात 2 तो ये है, ये 3 है तो नहीं है, 1 है तो नहीं है। फिर भी देखिए यहाँ 2 भी है 3 भी है, लेकिन सबसे ज्यादा देखते हैं तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। और इसी टाइप का प्रश्न आपको बोर्ड में भी पूछा जाएगा कि एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में आएगा कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो यही काम करना है आपको 4.1 लेसन में, और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तो सीधे 4.2 में आते हैं। बुक आप लोग ओपन कीजिएगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखूंगा और इसको सॉल्व करूंगा। तो देखिए, कहता है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करें, यानी गुणनखंड विधि से चल रहा है। पहला का पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। याद रखिए, क्लास 9 से और जब क्लासेस चल रही थी तो आप लोग ऑफलाइन में भी पढ़ चुके हैं गुणनखंड। तो बीच में -3 है, गुना करके -10 लाना है। एक बार फिर से, बीच में -3 है और गुना करके -10 लाना है। तो जरा ध्यान दीजिए, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। अब 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। ध्यान देना है, -5 में से जब 2 को घट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इसको, -5 में 2 को जोड़ा जाएगा तो -3 आएगा, और -5 और 2 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, -10 आएगा। कॉमन लेते हैं तो दोनों में कॉमन क्या होगा, x, तो आया x माइनस 5। यहाँ 2 का पहाड़ा से दोनों कट रहा है तो 2 कॉमन लेंगे तो आ गया हमारा x माइनस 5 बराबर क्या हो गया, 0। तो लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0, यानी x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर प्लस 2 इधर क्या हो गया, -2, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5 इधर क्या हो गया, +5। तो ये हमारा मूल निकल गया, एक -2 और एक क्या हो गया, 5। देखिए नीचे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल -2 तथा 5 है। ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसे लिखने से। तो ये हमारा पहला का पहला क्वेश्चन बन गया। इसके बाद फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। पहला का सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए, जब ऐसे आता है तो फर्स्ट वाले को लास्ट से गुना करते हैं, यानी 2 को -6 से गुना करेंगे। तो जब 2 को -6 से गुना करेंगे तो हमारा आता है -12। बीच में x, यानी इसके आगे क्या छिपा हुआ है, 1। यानी x को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 1 आ जाएगा, यानी +1 आए, लेकिन गुना करने पर क्या आ जाए, 12 आए। तो जरा आप ये सोचिए, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0।
4 में से 3 गया 1 और 4 में 3 से गुना करेंगे तो -12। अब आप जरा सोचिए दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, तो 2x तो बचेगा x, यहाँ पर 2, ये दोनों में कॉमन क्या हो सकता है -3 तो x और 3 दूनी 6, इधर है आपका 0, तो आ गया 2x - 3 और ये हो गया आपका x + 2 बराबर 0। इसको ऐसे लिख देंगे 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। इधर आइए x + 2 बराबर 0, x बराबर -2, ये हमारा आंसर हो गया। तो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन भी देख लिए। अब सेकंड के बाद हम लोग थर्ड की ओर आते हैं। रूट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से चलना। तो पहला का तीसरा सवाल कह रहा है √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है। रूट को देख करके अक्सर आप लोग घबरा जाते हैं, फिर गड़बड़ा जाइएगा। तो घबराना फिर गड़बड़ाना, ये काम नहीं करना आपको। सबसे पहले फर्स्ट वाले को लास्ट से, यानी √2 को लास्ट में कितना है 5√2 से गुना करेंगे तो 5 गुना, ये √2 को इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 2 है। याद रखिए √2 को √2 से गुना तो 2, तो 5 गुना कितना हो गया 10। बीच में कितना है 7, यानी 7 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आ जाए 10। तो हम लोग लिख सकते हैं 7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2x + 5x लिख सकते हैं। 5 2 7 और 5 दूनी 10। तो आप ध्यान दीजिए कॉमन क्या लेंगे, एक लाइन और बढ़ाता हूं मैं। 2 को लिख सकते हैं हम लोग √2 गुना √2, इधर x है और इधर जो है वैसे ही इसको छोड़ेंगे। अब आप सोचिए दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, वो √2 और दूसरा एक x, तो क्या है मेरे पास x + √2x कॉमन है तो √2 आ गया। यहां से कॉमन क्या लेंगे 5, तो बचेगा x + √2 बराबर 0, यानी हो गया √2x + 5 × x + √2 बराबर 0। तो √2x + 5 बराबर 0, √2x बराबर -5, x बराबर -5 बटा √2, इधर हो गया x + √2 बराबर 0, तो x बराबर +√2, इधर क्या हो गया -√2। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन यानी पहला का तीसरा सवाल भी क्लियर हो गया। अब तीसरे के बाद हम लोग चौथे क्वेश्चन में आ रहे हैं। याद रखिए ध्यान से एकदम बनाना है। आज प्रयास रहेगा कि 4.2 को खत्म कर दिया जाए। तो अब फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन की ओर आते हैं। 2x² - x + 1/8 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए सबसे पहले तो 8 नीचे है, सब में 8 से गुना कर दीजिए। 8 × 2x² - 8 × x + 8 × 1/8 बराबर 0 × 8। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 8 दूनी 16x² - 8x + 1 बराबर 0। अब क्या है तोड़िए, 16 को फर्स्ट वाले को लास्ट से यानी 1 से गुना करते हैं, तो 16 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 16। बीच में कितना है हमारा -8 है, तो याद रखिए 4 × 4 8 और 4 चौका 16। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं -4x + 1 बराबर 0। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या ले लेंगे 4x, तो आएगा हमारा 4x - 1। ये दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो -1 कॉमन लिए, और जब माइनस कॉमन होता है बाहर तो अंदर का चिन्ह बदलता है, यानी ये माइनस प्लस में और ये प्लस माइनस में हो जाता है। तो लिख सकते हैं हम लोग 4x - 1 बराबर 0, 4x - 1 बराबर 0, 4x बराबर -1 इधर +1 और x बराबर 1/4। फिर इधर से 4x - 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। तो इस तरह से हमारा सॉल्व हो गया। पांचवा है, देखिए पहला का पांचवा लास्ट सवाल होता है।
फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। थोड़ा सा फोकस बनाने की जरूरत है। फिर फर्स्ट वाले को लास्ट से, तो 100 हो गया फर्स्ट और लास्ट में है 1, तो 100 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 100, बीच में है 20। तो याद रखिए 10 और 10 20 और 10 10 का 100। तो लिख सकते हैं 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। कॉमन क्या हो जाएगा हमारा, तो 10x, तो आ गया 10x माइनस 1, यहाँ पर कुछ नहीं, -1 कॉमन, तो माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, इधर 0। तो लिख सकते हैं 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 बराबर 0। तो हो गया 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। उसी तरह से इधर भी 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा। अब देखिए फर्स्ट के बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, उदाहरण 1 में यानी कि लेसन के पीछे जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है उसी को एक बार आपको फिर से सॉल्व करना है, यानी कि जो पीछे एग्जाम्पल बनाने के लिए दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है। उसको आप लोग खुद से कीजिएगा। और तीसरे क्वेश्चन में मैं आ रहा हूं। चलिए तीसरा जो हमारा सवाल है वो लैंग्वेज प्रॉब्लम है। कहता है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182। अब पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए, योग 27 है तो जरा सोचिए, आपको दे दिया कि यदि दो संख्याओं का योग 20 है, क्लियर, तो अब इसमें कैसे चलेंगे, तो ऐसे मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या x है, तो पहली संख्या x तो दूसरी संख्या 20 माइनस x। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको बोल दिया गया कि दो गो संख्या के जोड़ 30 है, अगर एक गो संख्या 12 है तो दूसरा का क्या होगा, तो दूसरा संख्या के लिए क्या करेंगे, दूसरी संख्या के लिए हम लोग योग में से पहला संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा हमारा 18। यानी कि जब क्वेश्चन में योग रहेगा तो घटाएंगे और अंतर रहेगा तो जोड़ेंगे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन वही है कि दो संख्याओं का योग 27 है, तो लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या x है, ध्यान देना है, माना कि पहली संख्या x है, इसलिए दूसरी संख्या, अब योग है तो घटेगा, 27 माइनस कितना हो जाएगा x। अब कहता है दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, यानी हमारा कह रहा है प्रश्न से पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 182। पहली संख्या मेरे पास कितना है x है, दूसरी संख्या कितना है मेरे पास 27 माइनस x बराबर 182। अब गुना करेंगे 27 गुने x 27x, x गुने x तो x² बराबर 182। अब क्या करेंगे, सारे को एक साइड लेकर आएंगे, माइनस x इधर प्लस x हो गया, प्लस 27 इधर क्या हो गया माइनस 27, और इधर तो ऑलरेडी है 182, इधर क्या बचा 0। द्विघात समीकरण में एक साइड 0 होना जरूरी है, 0 जब तक नहीं आएगा आपको हल नहीं करना है आगे। अब देखिए 182 लाना है 27 है, 27 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 182 आए, तो सिंपल सा फंडा है 13 और 14, 13 और 14 को गुना करेंगे तो आराम से 182 आएगा। अगर इसका ज्ञान नहीं, इसका पता नहीं चल रहा है, तो आप क्या कीजिए कि 182 को तोड़िए, 2 बार में 51, फिर तो इस 7 बार में 13, अब तो टूटेगा नहीं, तो देख लीजिए 7 दूनी 14 है वो 13, तो 13 में 14 जोड़ेंगे तो 27, अब गुना करेंगे तो कितना 182। तो लिख सकते हैं माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182। कॉमन क्या ले लेंगे, यहाँ x कॉमन, तो x में से x माइनस 13, यहाँ माइनस 14 कॉमन, तो x माइनस 13, तो हो गया x माइनस 13 और इधर हो गया x माइनस 14। तो थोड़ा इधर फोकस बनाएंगे हम लोग, x माइनस 13 बराबर 0, तो
x बराबर 13, x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14। अब ऐसा नहीं कि इतना पर ही छोड़ देना, 90% विद्यार्थी यहीं पर गलती करते हैं, इतना निकाल के छोड़ दिया, यहाँ 13, एगो पहली संख्या 13 दूसरी 14, ऐसा नहीं करना। अब नीचे लिखेंगे पहली संख्या बराबर x। अब आप बताइए x का वैल्यू कोई एक ले लीजिए आप, तो आपका क्या हो गया, हम 13 को ही लेते हैं तो 13, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x, यानी कि 27। 13 को घटाएंगे तो 27 में से 13 गया तो कितना, 14। ये आपका सटीक और सही आंसर है। लास्ट प्रोसेस तक आपको जाना है, बीच मझधार में आपको प्रश्न के उत्तर को नहीं छोड़ना है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उस पर फोकस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब यहाँ क्रमागत का कॉन्सेप्ट है, तो क्रमागत कैसे चलता है, मतलब इसको तोड़िए। कर्म आगत, कर्म जोड़ आगत, क्रम माने लगातार, आगत माने आने वाले, यानी जो लगातार आता है, जैसे 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, इसको कर्मागत बोलेंगे क्योंकि ये लगातार हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कर्मागत में हमेशा कितना बढ़ता है, 1, जैसे 3 के बाद 4 आएगा तो 1 बढ़ा, 5 के बाद दूसरा क्या होगा, 6 आया तो 1 बढ़ा। तो अब मान लीजिए कि पहली कर्मागत संख्या कितनी है, x। माना कि पहली कर्मागत संख्या x है, इसलिए दूसरी कर्मागत संख्या x प्लस 1। पहला अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1, 1 बढ़ जाएगा कर्मागत में। जैसे 3 के बाद 4 आता है तो 1 बढ़ जाता है, 3 जोड़े 4। 4 के बाद दूसरी कर्मागत है तो 1 जोड़ेंगे तो 4 1 5, तो पहला अगर x तो दूसरा x प्लस 1। कहता है दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो प्रश्न से पहली कर्मागत संख्या का वर्ग जोड़ दूसरी का वर्ग कितना है भाई, तो आपका है 365। पहली का वर्ग, तो पहली की संख्या कितनी माने हमने, x मान, x का स्क्वायर, दूसरा है x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। तो एक तो आपका ये हो गया x स्क्वायर, दूसरा हो गया a प्लस b का दी होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा a प्लस b का दी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर जो 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर 365। अब देखिए x स्क्वायर, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर, 2 गुने x 2x प्लस 1, बोलिए प्लस 365 इधर माइनस 365 बराबर कितना, 0। x स्क्वायर को x स्क्वायर से जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 में 365 घटा तो माइनस 364 बराबर 0। अब कॉमन देखिए, सब में 2 कॉमन हो रहा है तो हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो बचा x स्क्वायर जो x माइनस 182 बराबर इधर क्या हो रहा है, 0, यानी x स्क्वायर जो x माइनस 182 बराबर 0/2। तो देखिए आगे का प्रोसेस क्या होगा हमारा, आगे हो जाएगा x स्क्वायर जो x माइनस 182 बराबर 0। अब इसको ब्रेक करने का काम करते हैं। यहाँ पर है 1, ये है 182, अभी तोड़े थे 13 14 में टूटेगा, लेकिन कंडीशन इस बार 1 लाना, तो 14 में से 13 गया था 1, और 14 में 13 से गुना हुआ तो 182, जस्ट हम लोग पीछे बना के ऐसा है। तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर क्या हो गया, 0। कॉमन क्या लेंगे x, तो x प्लस 14,
यहाँ क्या कॉमन लेते हैं 13 माइनस 13, तो ये जब माइनस कॉमन है तो अंदर ही दोनों प्लस में, यानी x प्लस 14 बराबर 0, यानी हो गया x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 बराबर 0, यानी x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 और x प्लस 14 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस 14, ये दोनों आ गया। अब हम आराम से नहीं, अगर इसको पहली मान लेते हैं तो पहली संख्या बराबर x बराबर 13, इसलिए दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 बराबर 14, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देख लिए। अब फोर्थ के बाद देखने हैं, फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर यानी पांचवा सवाल देखेंगे कि क्या कहता है और उसको आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए हड़बड़ाना नहीं है, अगर वीडियो थोड़ा लंबा है तो आप उसको क्या कीजिए कि डाउनलोड करके 2 बार में देखिए। ये हमको ऑलरेडी पता है कि आधा घंटा का अगर वीडियो है या 20 मिनट का वीडियो भी बनता है तो उसको देखने में लगभग 1 घंटा का समय लगता है, क्योंकि जो चीजें आपको समझ में नहीं आती है, रनिंग वीडियो है तो उसको आपको ब्रेक करके देखना पड़ता है। तो आप डाउनलोड कर लीजिए। अब बड़ा वीडियो है तो उसको 2 बार में देखिए, कोई प्रेशर नहीं लेना है मेंटली कि एक ही बार में पूरा कंप्लीट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पांचवें सवाल की ओर आते हैं। देखिए हमारा पांचवा सवाल क्या कहता है। कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, यानी एक समकोण त्रिभुज की चर्चा है। एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना देते हैं। हमारा समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी, सबको पता है। ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, तो माना कि आधार x है, माना कि आधार x है। अब आप कहिएगा सर आप आधार को x कैसे मान लेते हैं, कैसे जान लेते हैं कि किसको मानना है? तो एक बार पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करता हूं मैं। कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है और यदि कर्ण 13 हो तो अनुभुजा ज्ञात की। तो देखिए ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो ऊंचाई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आधार के ऊपर। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ना है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, यानी ऊंचाई आधार पर डिपेंड करेगा। आधार अगर 10 है तो ऊंचाई 7 कम है, यानी कि 10 में से 7 गया तो 3। अगर आधार को हम 50 मान लेंगे तो ऊंचाई 7 कम होगा। प्रश्न कह रहा है यानी 50 में से 3 गया तो 43 हो जाएगा। तो उसी तरह से माना कि आधार x है तो ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 7, और कर्ण दिया हुआ है। कर्ण कितना है आपका 13। सबको यहां पर बैठा देते हैं। ये हो गया आपका x सेंटीमीटर, ये आपका ऊंचाई है x माइनस 7 सेंटीमीटर, और ये आपका क्या हो गया कर्ण हो गया। अब थोड़ा सा फोकस बनाने की जरूरत है। यहाँ पर हम लोग को पता है, लिखेंगे इस तरह से, समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण कितना है 13 है, लंब कितना है x माइनस 7, आधार कितना है x, तो 13 का स्क्वायर 169, ये हो गया a माइनस बी के बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर इधर क्या हो गया आपका x स्क्वायर। तो देखिए x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 7 दूनी 14x 7 49, इधर 169। अब देखिए प्लस 169 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो इधर 0, यानी 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। अब ध्यान दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करते हैं कि इस सब में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं।
2 कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 तो हो गया 0/2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब देखिए क्या आ गया हमारा 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। तो जरा तोड़िए 60 लाना है बीच में 7 तो 12 में से 5 जाएगा तो 7। अब 12 5 को गुना करेंगे तो आएगा 7 यानी कि 66 जीरो। तो लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60। कॉमन क्या लेंगे x तो x माइनस 12, कॉमन क्या लेंगे 5 तो x माइनस 12। तो हो गया क्या हमारा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12। तो लिख सकते हैं x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5, x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12। थोड़ा सोचने वाली बात होगी कि अब माइनस में आ रहा है तो क्या कभी किसी त्रिभुज की भुजा माइनस में हो सकती है? तो यहाँ पर चूंकि -5 आ रहा है, त्रिभुज की भुजा माइनस में संभव नहीं है, तो नीचे लिख देंगे संभव नहीं है। तो अब आपका क्या आ गया, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, यानी अब हो गया आधार बराबर x बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा पांचवा सवाल खत्म हो गया। अब पांचवें क्वेश्चन के बाद हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इस लेसन का, 6 नंबर क्वेश्चन, और वो जब बन जाएगा तो हमारा ये पूरा 4.2 खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे हम लोग 4.3 में रहेंगे। तो आइए ध्यान देते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अंत भला तो सब भला, घबराना नहीं है कि लास्ट वाला कल बना लेंगे, लास्ट वाला परसों बना देंगे, अगला कल देखेंगे, बीच में कुछ और देखना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं है। याद रखिए महात्मा गांधी एक बात कह के गए थे कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, दिमाग एक बेचैन पक्षी है। तो हम लोग को अपने दिमाग को संभालना है। अगर इसमें बेचैनी आ गया तो सारा कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा, और जब कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा तो समझ लीजिए आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि ध्यान गया तो सब गया। इसलिए ध्यान को भंग नहीं करना, एकदम पूरा फोकस हम लोग को बना करके रखना है। आइए अब हम लोग आगे ध्यान देते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन पर फोकस। हाँ तो एकदम ध्यान देना है थोड़ा सा। कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग वैसा उद्योग जो घरेलू स्तर पर हो, जो छोटा हो। जैसे कोई कुम्हार अपने यहाँ दीपक बनाता है तो वो कुटीर उद्योग में ही आता है। कहता है ये कुटीर उद्योग एक दिन कुछ खास बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग का मतलब हो गया एक बर्तन, एक वस्तु, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया हो तो बर्तनों की संख्या और एक नग की कीमत बताएं। तो सोच लीजिए यहाँ पर जो डिपेंड कर रहा है वो बर्तन की संख्या के ऊपर है, बर्तन की संख्या। तो लिखेंगे माना कि बर्तन की संख्या x है, इसलिए प्रत्येक नग, नग यानी क्या हो गया आपका बर्तन, प्रत्येक नग की लागत कहता है दुगने से 3 अधिक। तो उस दिन बर्तन के को बनाया गया x, तो x का दुगना क्या हो गया 2x, 3 अधिक तो 3 जोड़ देंगे। अब कहता है कि खर्च जो हमारा हो रहा है पूरा 90 रुपया हो रहा है। तो आइए हम लोग आते हैं प्रश्न से। याद रखना लागत बराबर 90 रुपया, ये दिया हुआ है। लागत कहते किसको है? तो याद रखिए कुल लागत, कुल लागत
यानी कि इसमें होता है बर्तन की कुल संख्या पर एक बर्तन का लागत, यानी कुल लागत का जो फॉर्मूला होता है वो आपका हो गया बर्तन की संख्या गुना प्रत्येक की लागत। 90 तो दिया हुआ है, तो बर्तन की संख्या कितनी है x, प्रत्येक नग की लागत कितनी है उस दिन 2x + 3 बराबर आपका 90। गुना करेंगे तो 2x² + 3x बराबर 90। लिख सकते हैं इसको 2x² + 3x - 90 बराबर 0। अब इसको ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले तो गुना करते हैं 2 को 90 से, तो 2 गुने -90 तो आया मेरे पास -180। बीच में कितना है 3, कैसे आएगा 3, तो 180 को हम लोग तोड़ना शुरू करेंगे तो 2 90, 2 45, फिर 3 15, फिर 3 क्या हो गया 5। तो याद रखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, अब 5 तिहाई 15, तो 12 आई हो गया 15। 15 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा 3। तो लिख सकते हैं हम लोग 2x² जोड़ 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर कितना 0। अब थोड़ा हम लोग फोकस बनाते हैं, यहां से कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। तो एक बार फिर से मैं यहां लिख रहा हूं 2x² + 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। तभी दोनों में कॉमन लेंगे हम लोग कितना x, तो हो गया 2x + 15, यहाँ कॉमन लेंगे 6, तो 6 दूनी 12, अब 15 6 90 बराबर 0 हो गया x - 6 और 2x + 15 बराबर 0, x - 6 बराबर 0, x बराबर 6। फोकस बनाए हुए रखना है आपको। 2x बराबर -15, x बराबर -15/2। क्या माइनस में संभव है बर्तन की संख्या? नहीं, कभी आपके यहाँ -10 बर्तन नहीं होगा। तो लिख सकते हैं इसको संभव नहीं है, यानी कि बर्तन की संख्या कितनी निकल गई तो 6। तो अब लिख सकते हैं अतः बर्तन की संख्या बराबर x बराबर 6। अब देखिए प्रत्येक का लागत मेरे पास कितना है 2x + 3 यानी 2 गुने 6 + 3 यानी 12 + 3 यानी कितना 15 रुपया। तो इस तरह से देखिए चेक कर लीजिए 15 6 90 देखिए आपका आ रहा है। तो इस तरह से हमारा 4.2 लेसन क्लियर हो गया। अब देखिए कल ये वीडियो के बाद एक वीडियो आएगा जो सिर्फ 9 क्लास के लिए होगा, यानी कि अब आप लोग को 1-2 दिन वीडियो नहीं आएगा, सिर्फ 9 क्लास का ही एक आएगा, क्योंकि 2 दिन से 9 क्लास का वीडियो नहीं आ पा रहा है कुछ कारण से। कभी कुछ नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, कभी करप्ट कर जाता है फाइल। तो ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा खिंच गया है, आप लोग थोड़ा घर पर बढ़िया से रिलैक्स से करके देखिए और 2 हिस्सा में इसको बांट करके देखिए। एक बार में क्या कीजिए कि 5 प्रश्नों को लीजिए और फिर नेक्स्ट टाइम 5 क्वेश्चन को हल कीजिए और अच्छे से पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।